हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने सब ने कोई ना कोई पत्थर ज़रूर पहना होगा, चाहे वो किसी बाबा जी का दिया हुआ हो या चाहे आप वो पत्थर अपनी इच्छा से पहने हो। आज मैं उसी से संबंधित कुछ जानकारी आपको बताऊंगा। पर जो चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, क्योंकि आज की जानकारी कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। पत्थर तो सब पहनते हैं, लेकिन कभी कदार ऐसा भी होता है कि पत्थर इंसान को नुकसान कर देता है। और कौन सा पत्थर के साथ कौन सा पत्थर पहनने पर नुकसान होता है, उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो हम आपको बता रहे हैं कि पत्थर पहनने का जो प्रभाव होता है, कौन सा पत्थर पहनने पर कौन सा प्रभाव पड़ता है और इंसान को कैसे पहनना चाहिए। तो दोस्तों, जो हीरा के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। हीरा जो पत्थर होता है, शोथ रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और वीर दोष, जिनका शीघ्र पतन हो जाता है, वीर दोष हो जाता है, उनके लिए यह पत्थर बहुत ही लाभकारी होता है। और नपुंसकता के लिए, जो कि इससे संबंध तो बनाते हैं लेकिन बच्चे नहीं हो पाते उनके उनके लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद होता है। और जो बेरी बेरी रोग होता है, जिसे आप समझते ही होंगे बेरी बेरी रोग किसे कहते हैं। और गर्भाशय गर्भाशय का जो रोग होता है, जो अगर इस पत्थर को लेडीज़ पहनती हैं, महिलाएं पहनती हैं, तो जो गर्भाशय का रोग है किसी भी प्रकार का, उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। और कैंसर, चाहे वो किसी प्रकार का कैंसर हो, उसको नियंत्रित करके रखता है। और रक्त दोष का मतलब होता है जो आपका ब्लड प्रेशर है, उसके लिए यह पत्थर बहुत ही लाभकारी होता है। और दोस्तों, हम आपको बताएंगे नीलम के बारे में। नीलम तो पत्थर बहुत ही खतरनाक होता है और हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। नीलम पहनने पर बहुत हानि हुई थी। अपने मित्र का पत्थर पहन लिए थे जब इन चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। वैसे दोस्तों, काम करना पड़ता, पत्थर मैं नहीं पहनता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा पत्थर कितना फ़ायदेमंद होता है। जिन्हें दोस्तों बवासीर की बीमारी हो जाती है, चाहे वो बवासीर किसी भी प्रकार का हो, उसके लिए फ़ायदेमंद होता है नीलम का पत्थर। और जिसको बात हो जाता है, बात, उसके लिए यह पत्थर फ़ायदेमंद होता है। और दोस्तों, जो मिर्गी होती है, मिर्गी की बीमारी किसी को हो जाती है तो पूरा हाथ पैर अकड़ जाता है, ऐंठ जाता है और मुख से फेन निकलना चालू हो जाता है और कुछ देर के लिए वह बेहोश हो जाता है। मृगी का दौरा जिसको बोलते हैं वह होता है। और कैंसर के लिए भी फायदेमंद होता है। और टिटनिस, जिनको टिटनिस होती है, और गाठिया बात रोग अलग होता है दोस्तों, गाठिया अलग होता है। बात रोग पूरे शरीर पर होता है और एक एक अंग में पूरा हो जाता है, इसे साटका भी बोलते हैं। और गाठिया जो होता है सिर्फ इंसान की गांठ गांठ में होता है, जिसमें चलने पर इंसान को बहुत ही तकलीफ होती है। और जो गांठ का तत्व होता है वो ख़त्म हो जाता है, तभी गांठ में दर्द होती है। ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं मूंगा के लिए। यह दोस्तों शासन करने पर यह पत्थर जो पहनते हैं, जिनको यह पत्थर लगता है, यह किसी भी काम पर, जैसे कि कोई सा काम ले रहे हैं या कि स्कूल में जा रहे हैं या कि अपने ऑफिस में जा रहे हैं, किसी पर, उसका ये दोस्तों अधिकारी बनते हैं पत्थर पहनने वाले। यानी कि उसका पूरी जिम्मेदारी उसको अपने ऊपर ले, जो भी काम करते हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं और वह काम पूरा जिम्मेदारी से अपने ऊपर ले लेते हैं। यह रजदोषी पत्थर होता है और यह बवासीर के लिए भी फायदेमंद होता है। और अमाशय का जो रोग होता है, पेट का रोग होता है, उसके लिए फायदेमंद होता है। और जिन्हें नेत्र रोग हो जाता है, जिन्हें कम दिखता है, उसके लिए होता है। और पित्त, जिन्हें पित्त होता है, पित्त दोस्तों बढ़ जाता है तो इंसान को नुकसान होता है, और घट जाता है तो भी नुकसान होता है। और पथरी का जो बीमारी होता है, चाहे वो गुर्दे की पथरी हो, कहीं की भी पथरी हो, पथरी रोग में भी फायदेमंद होता है। पथरी रोग के लिए मैंने एक अंगूठी आपको बताई थी कि जो आपको सिद्ध करके आप तक पहुंचाएंगे, तो अभी तक किसी ने उसका उपयोग किया नहीं है। तो पथरी के लिए भी होता है और बात रोग के लिए भी होता है मूंगा फायदेमंद। और जिन्हें ट्यूमर हो जाता है उनके लिए भी फायदेमंद होता है, लेकिन राशि के अनुसार इनको पहनना चाहिए। जिन्हें कुष्ठ रोग हो जाता है, कुष्ठ मतलब समझ रहे हैं, शरीर पर, त्वचा पर कुष्ठ रोग हो जाता है, उसके लिए भी ये फायदेमंद होता है। तो अभी दोस्तों यही जानकारी बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो और भी पत्थर से संबंधित है, कौन सा पत्थर है
जो कितना कारगर होता है, पत्थर को पहनने से क्या क्या लाभ होता है और भी बताएंगे। कमेंट करके ज़रूर पूछिए कि इस चीज़ के बारे में बताएं, और किस पत्थर के साथ कौन सा पत्थर पहने तो फ़ायदा हो। लोग क्या करते हैं कि एक मूंगा भी पहन लेते हैं और नीलम भी पहन लेते हैं, पन्ना भी पहन लेते हैं, पुखराज भी पहन लेते हैं और लहसुनिया पत्थर भी पहन लेते हैं, 4 उंगली में चारों में पहन लेते हैं। तो क्या होता है, जहाँ फ़ायदा होने को होता है वहीं नुकसान हो जाता है। तो ऐसा कार्य ना करें। आपको यही जानकारी भी बताई जाएगी कौन सा पत्थर पहनने से क्या चीज़ होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। धन्यवाद।